Hello guys, a very warm good morning to all of you. This channel is not only for this channel is for your loving brother नीतीश कुमार. Welcome back to नीतीश कुमार क्लासेस. Guys, आज हम लोग जो है पार्टनरशिप के बारे में पढ़ने वाले हैं. पार्टनरशिप के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि सोल ट्रेडिंग क्या होता है, एकाकी व्यापार क्या होता है, पार्टनरशिप का फीचर्स क्या होता है और इसके साथ साथ हम लोग डिफिनेशन भी देखेंगे. और गाइस आप लोग को ये पता है कि 2022 में जो एग्जाम होने वाला है क्लास 12 का झारखंड बोर्ड का, इसमें आपका टॉपिक भी है पार्टनरशिप का, जिसमें दिया हुआ है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल. तो ये जो टॉपिक जो होगा आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा. सिर्फ ये झारखंड बोर्ड के लिए नहीं, नॉट ओनली फॉर झारखंड बोर्ड, इट इज फॉर एज वेल एज सीबीएसई, ICSE board, JAC board, and other law board and other competitive exam for that's such as law exam. Okay, तो ये सारा चीज के लिए इम्पोर्टेंट होगा. और इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे सबसे पहले पार्टनरशिप में ये देखेंगे कि एकाकी व्यापार होता क्या है, सोल ट्रेडिंग होता क्या है, इसका फीचर्स क्या है. फिर देखेंगे कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप की विशेषताएं क्या क्या है. ये सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, तो इस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे और अच्छे तरीके से हम लोग अध्ययन करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला कि सोल ट्रेडिंग होता क्या है. पार्टनरशिप को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि सोल ट्रेडिंग होता क्या, एकाकी व्यापार होता क्या है. वैसा बिजनेस जो एक व्यक्ति के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, अर्थात एक ही व्यक्ति उसको श्रीगणेश करता है, एक ही व्यक्ति श्रीगणेश करता है. मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, ये राम मतलब कोई व्यक्ति है, लड्डू नाम का कोई व्यक्ति है. इन्होंने क्या किए, एक बिजनेस कपड़ा का व्यवसाय प्रारंभ किए. तो यहाँ पे यह जो कपड़ा का बिजनेस है ये कहलाएगा एकाकी व्यापार. ठीक है, जिसको बोलते हैं सोल ट्रेडिंग. तो गाइस सोल ट्रेडिंग जो था, आखिर ये बिजनेस के बाद पार्टनरशिप क्यों आया, क्या कारण, इसमें क्या कमी रह गया, इस चीज को हम लोग जानते हैं. देखिए एकाकी व्यापार में होता क्या है, सोल ट्रेडिंग में होता क्या है कि इसमें पूंजी लगाने का जो कैपेसिटी होता है, कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का, और जितने भी और रिमेनिंग जो काम है वो अकेला एक ही व्यक्ति को सहना पड़ता है, जिसके कारण इस बिजनेस में कमी आया. ठीक है, तो इसी बिजनेस को दूर करने के लिए आगे आया साझेदारी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्टनरशिप. तो अब जानते हैं हम लोग अच्छी तरीके से कि पार्टनरशिप क्या होता है, साझेदारी किसे बोलते हैं. तो गाइस यहाँ पे दो व्यक्ति थे. मान लेते एक लड्डू था, पहले एकाकी व्यापार कर था, इसी के साथ में एक आपका एक और कोई, मान लेते एक आपकी कोई लड़की आई, इसका नाम रखते हैं आपका, दैट इज कॉल्ड क्या रखते हैं बोलिए. तो इसका नाम जो है बहुत ही फ्रूटफुल रखते हैं. फ्रूटफुल नाम आपका ले लेते हैं. मान लेते हैं कि मान लेते हैं इसका नाम रखते हैं आपका, चलिए इसका नाम रखते हैं आपका ब्रेटली. सपोज दैट ब्रेटली लेते, ब्रेटली को खिलाड़ी का नाम है ना. इसका नाम रखते हैं ग्रेट नाम रखते हैं ग्रेट और लड्डू जो है. क्या हुआ कि दो व्यक्ति आए, तो वैसा बिजनेस जो कम से कम दो व्यक्तियों के द्वारा प्रारंभ किया जाता है, और वह बिजनेस जो प्रारंभ किया जाता है उसमें जो होता है एग्रीमेंट किया जाता है. अर्थात कह सकते हैं कि वैसा बिजनेस जो दो व्यक्तियों के द्वारा, कम से कम दो व्यक्तियों के द्वारा प्रारंभ किया जाता है, और बिजनेस में जितने भी प्रॉफिट और लॉस होता है उन दोनों व्यक्तियों के बीच हुए एग्रीमेंट के आधार पे बंटवारा किया जाता है, उसको हम लोग साझेदारी कहते हैं. जैसे लड्डू है, ग्रेट है, इन दोनों ने बिजनेस प्रारंभ किए, तो बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट और लॉस या जितना भी कोई भी काम होगा उन दोनों के बीच हुआ एग्रीमेंट के आधार पे सारा काम होगा. तो वैसा बिजनेस को बोलते हैं पार्टनरशिप. तो गाइस पार्टनरशिप के लिए नियम बना हुआ है 1932 के अनुसार, 1932 उसमें बोला गया है कि पार्टनरशिप is the relation between person who have agreed carried by all or any of them. मतलब बोला गया साझेदारी जो होता है
उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो व्यवसाय में होने वाले जो भी लाभ और हानि का जो भी है उसको बंटवारा उन दोनों व्यक्तियों के बीच एग्रीमेंट के आधार पे किया जाता है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप में जो है परिभाषा जो दिया गया है 1932 के आधार पे दिया गया है और सेक्शन जो है आपका 4 का यूज किया गया है गाइस। तो ये था साझेदारी का। अब हम लोग साझेदारी का फीचर्स देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स है साझेदारी का। फीचर्स आपका विशेषता पूछा करता है गाइस। सबसे नंबर 1 पॉइंट में आप लोग दिमाग में रखिएगा, पार्टनरशिप का विशेषता जो है ये है कम से कम 2 व्यक्तियों को होना जरूरी है। नंबर 1, 2 और मोर पर्सन्स। साझेदारी का पहला विशेषता फीचर्स में यही आएगा गाइस। साझेदारी का पहला विशेषता है कि साझेदारी में कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। गाइस 1932 के अनुसार साझेदारों की संख्या को डिटरमाइन नहीं किया गया कि कितना मैक्सिमम होगा, लेकिन आपका 1956 के अनुसार उसमें डिटरमिनेशन किया गया है कि बैंकिंग में कम से कम 10 पार्टनर हो सकते हैं और अन्य व्यवसाय में आपको 20 हो सकते हैं। तो ये था साझेदारी का पहला आपका फीचर्स। दूसरा क्या है कि साझेदार जो होते हैं इसमें आप लोग दिमाग में ये रखिएगा, साझेदारी की विशेषता में इसमें एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर होता है। एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, साझेदारों के बीच एग्रीमेंट होना जरूरी है, ठीक है, ठहराव होना जरूरी है। मतलब साझेदारों के बीच जो भी ट्रांजेक्शन होगा, जो भी लेन देन होगा, उस सारा लेन देन को जो है ठहराव के आधार पे किया जाएगा, एग्रीमेंट के आधार पे किया जाएगा। यह एग्रीमेंट जो हो सकता है ओरल भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है। ओरल का मतलब होता है मौखिक और रिटेन का मतलब होता है लिखित। तो गाइस यहाँ पे जो होता है लिखित को बेहतर माना जाता है। मौखिक में बहुत ही आपका संभावना जो है लड़ाई की ज्यादा संभावना बढ़ सकती है, मतलब लड़ाई होने की ज्यादा संभावना हो सकती है। तो साझेदारों के बीच ठहराव होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट गाइस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि साझेदार जो हो सकते हैं प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, एजेंट भी हो सकते हैं। प्रिंसिपल एंड एजेंट मतलब साझेदार, एक जो साझेदार होता है वो प्रिंसिपल मतलब मुख्य व्यक्ति भी हो सकते हैं और एजेंट भी हो सकते हैं। कैसे? मान लेते हैं कि कोई साझेदारी व्यवसाय में 3 व्यक्ति मान लेते हैं, ए बी सी है। ए को मेन आपका चलाने के लिए उसको बना दिया गया ऑनर, तो बी और सी बचे। तो यहां पे ए जो है ये आपका प्रिंसिपल कहलाएंगे, ठीक है। और एजेंट, एजेंट का मतलब क्या? प्रतिनिधित्व करना। तो साझेदार जो प्रिंसिपल भी हो सकते हैं और एजेंट भी हो सकते हैं। ये आप लोग कीप इन माइंड में रखिएगा, ठीक है। एजेंट का मतलब क्या होता है गाइस? एजेंट का मतलब होता है कि प्रिंसिपल जो कहेगा, मतलब प्रिंसिपल जो कहेंगे उसके आधार पे जो व्यक्ति काम करते हैं उसको हम लोग एजेंट कहते हैं। इसके बारे में आप लोग को डिटेल बताऊंगा एजेंट क्या होता है, ये पढ़ना पड़ता है, एजेंसी चैप्टर है। तो फिलहाल आप इतनी रखिएगा। चौथा गाइस आपका इसमें प्रॉफिट शेयरिंग होना बहुत ही जरूरी है। साझेदारों के बीच जो होता है वो आपका लाभ का बंटवारा होना जरूरी है। चौथा इसका फीचर जो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब साझेदारी किया जाता है तो साझेदारी में जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उनका जो उनके बीच में इसका बंटवारा होना जरूरी है। साझेदारों के बीच बंटवारा होना जरूरी, लाभ हानि का बंटवारा होना जरूरी है। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं वह है आपका कैरिड ऑन बाय ऑल। कैरिड ऑन मतलब कैरिड ऑन, सॉरी, आप लोग को एक फीचर जो था लास्ट में वो आपको दिया हुआ है कि कैरिड ऑन बाय ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, एनी ऑफ देम। इसका मतलब क्या है गाइस? जो साझेदारी है या तो वह बिजनेस सभी के द्वारा चलाया जाएगा या तो उसमें से किसी एक व्यक्ति को चुन दिया जाएगा चलाने के लिए। जैसे मानते 4 है तो हो सकता है चारों जो ओनर ग्रुप में काम चारों चलाएंगे मिलकर, ठीक है, या चारों में से किसी को हेड बना दिया जाएगा कि आप ही चलाइए। तो इसे कहने का मतलब ये कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। तो ये था आपका गाइस साझेदारी का विशेषता। अब मैं आप लोग को बोला था कि लास्ट में कि पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आ सकता है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछ सकता है गाइस,
पहला क्वेश्चन आएगा कि हिस्सेदारी की परिभाषा जो कौन सा सेक्शन में दिया गया है, तो सेक्शन 4 कौन सा अधिनियम के अनुसार। दूसरा क्वेश्चन तो इसका आंसर होगा 1932। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए कि कौन सा नियम के अनुसार बैंकिंग व्यवसाय में जो है 10 हो सकते हैं, तो 1956 के अनुसार जो है बैंकिंग में 10 व्यक्ति हो सकते हैं और अन्य व्यवसाय में जो है 20 व्यक्ति हो सकते हैं। क्या साझेदारी ओरल और रिटेन हो सकता है? यस, ओरल भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है। और एक लास्ट क्वेश्चन बन सकता है गाइस, साझेदारी जो है क्या चीज का संबंध है, तो आपस में विश्वास का संबंध है, रिलेशनशिप का संबंध है, ठीक है, विश्वास का। तो ये था गाइस आपको फ्रूटफुल वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से फ्रूटफुल कंटेंट आप लोगों को मिलती रहती है। और किसी भी तरह का आपके पास ऑब्स्टेकल, अगर डू यू हैव एनी ऑब्स्टेकल, तो प्लीज यू हैव टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन इन टेलीग्राम चैनल, दैट इज माय टेलीग्राम चैनल नेम इज एनसीसी and name is NCC Nitish Commerce Classes. This name is written under the description box. And that's if you want to see my blog channel, the blog channel name is Nitish Express Blog Channels. Also its name is written under the description box. तो guys ठीक है, कल हम लोग बात करते हैं आगे। तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और अपना समय को सफेद करने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद।